नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 9415207728। थाना क्षेत्र के अतरौलिया भुरकुंडा गांव निवासी अशोक तिवारी, जो अपने भाई की पत्नी दीपा को प्रसव के लिए बुधवार को शौशैया अस्पताल में भर्ती किए थे। सब कुछ ठीक ठाक रहते हुए भी शाम को प्रसव के बाद नवजात बच्चे की मौत हो जाने से परिजनों ने काफी हंगामा किया और पुलिस को भी सूचना दी। मौके पर पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई और देर रात तक हंगामा होता रहा। इस संदर्भ में स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर एस के ध्रुव ने बताया कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। इस मामले में डॉक्टर और स्टाफ के से स्पष्टीकरण मांगा गया है। हालांकि पीड़ित परिजनों की तरफ से कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। डॉक्टर और स्टाफ नर्स से स्पष्टीकरण मांगा गया है, उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये सुनाते हैं कि स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर एस के ध्रुव ने क्या कुछ कहा। ऐसा अभी 2 दिन पहले प्रसव के समय एक बच्ची की मौत हुई थी। परिजन ने लापरवाही का आरोप लगाया था। सभी चैनलों, सभी समाचार पत्र पे खबर चले थे। इसके लिए आप क्या एक्शन ले रहे हैं? इसके आगे समाचार पत्रों का संज्ञान में लेते हुए ड्यूटी पर उपस्थित जो भी हमारे स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, इनसे जानकारी पता कर रहे हैं। इस संबंध में आपको क्या कहना है, इनका स्पष्टीकरण भी जारी कर रहे हैं। तो स्पष्टीकरण मांगा गया है, कै दिन के लिए मांगा गया है? कब क्या इस पर कोई कार्रवाई भी होगी, क्या जांच होगी? क्या आपकी तरफ से कभी पीड़ित ने प्रार्थना पत्र दिया है? इसके बाद पीड़ित ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया, फिर भी समाचार पत्रों का संज्ञान लेकर के संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। मेहनगर कस्बे में ऐतिहासिक लखराव पोखरी में शनिवार को लगने वाले मेले का शुभारंभ 120 फुट ऊंची रावण पुतला दहन से किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए नगर पंचायत प्रशासन के साथ ही रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने भी जी जान लगा दिया है। बताते चले कि मेहनगर में प्राचीन रामलीला कमेटी अपने 62वें वर्ष में प्रवेश के साथ ही नवरात्र श्री रामलीला का मंचन करते चले आ रहे हैं। इसी क्रम में रावण दहन के साथ ही विशाल मेले का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसमें दंगल का आयोजन भी किया जाता है, जहां कई जनपदों के नामी गिरामी पहलवान शिरकत करेंगे। मेले में दूर दराज से खेती बाड़ी से संबंधित औजार, कास्ट कला और मिठाइयों के दुकानदारों के साथ ही मनोरंजन के लिए सर्कस और झीले लगाए जाते हैं। मेले के अगले दिन भारत मिलाप के साथ ही रामलीला मंचन जहाँ समाप्त हो जाता है, वही कस्बे में स्थापित 1.5 दर्जन दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित की जाती है। इसके पहले मेले में आई महिलाएं पंडालों में स्थापित दुर्गा प्रतिमा की उपासना और पूजन अर्चन करती हैं। निरंजन कुटी में स्थापित मां की प्रतिमा मेहनगर की महारानी का रोज डमरू ग्रुप द्वारा भव्य श्रृंगार किया जाता है। मेले में सुरक्षा की दृष्टि से पीएसी बल के साथ ही पुलिस बल तैनात किया जाता है, जबकि मेले में दुर्गा पूजा समिति और रामलीला कमेटी के वॉलेंटियर भी सुरक्षा व्यवस्था में योगदान देते हैं। मेले की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए ईओ सूर्यनाथ सरोज के साथ ही थाना प्रभारी मेहनगर राजकुमार सिंह भी लखराव पोखरा स्थित मैदान का निरीक्षण किया। मगन हो बैठूं तेरे भक्तों में, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है रोतों को। सड़क के किनारे बड़े तथा छोटे वाहन खड़े करने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए 5 दिवसीय अभियान चलाया गया। सड़क के किनारे होटल, ढाबों, पेट्रोल पंप व अन्य स्थानों पर वाहन खड़ा करने पर कार्रवाई होगी। होटल, ढाबा, पेट्रोल पंप संचालकों को प्रतिष्ठान के सामने रोड पर वाहन खड़ा न करने निर्देश दिए गए। 26 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा मुख्य सड़कों व हाईवे के किनारे वाहनों की बेतरतीब पार्किंग करने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से 5 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों के 73 स्थानों पर कुल 449 वाहनों को चेक किया गया तथा अवैध रूप से सड़क के किनारे खड़े कुल 64 वाहनों का अधिकतम दंडराज से चालान किया गया, जिसमें थाना गंभीरपुर से 18, मुबारकपुर से 16, निजामाबाद से 12, देवगांव से 7, कंदरापुर से 4, जहानागंज से 2, बरदे से 2 तथा थाना फूलपुर से 1 वाहन का चालान किया गया है।
किस तरह से कार्रवाई की गई है और आगे पुलिस द्वारा किस तरह से नजर रखी गई? एसएसपी महोदय के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया जिसमें जो गाड़ियां ढाबों के किनारे खड़ी हैं, मेन हाईवे पर पेट्रोल पंप्स, रिपेयर की दुकानें और होटलों के आगे खड़ी रहती हैं, जिनके कारण एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ये एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में 73 स्थानों पर 449 वाहन चेक किए गए हैं, जिसमें से 64 का चालान मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत किया गया है। मेन उद्देश्य इसका ये है कि सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे कोई गाड़ी खड़ी ना करे और एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा को जिलाधिकारी द्वारा आज हयोत कला केंद्र से हरी झंडी दिखाकर लखनऊ के लिए रवाना किया गया है। मीडिया से हुई बातचीत में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, सीधे आपको सुनवाते हैं। जनपद से आज अमृत कलश जो ब्लॉकों और नगर पालिका पंचायत से आई थी कल, वे आज लखनऊ के लिए प्रस्थान की हैं और हर ब्लॉक से 2 वॉलंटियर भी इसके साथ हैं। शिवली नेशनल डिग्री कॉलेज में डीएनए विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। छात्र छात्राओं से वोटर बनने की अपील की गई। आजमगढ़ के शिवली नेशनल डिग्री कॉलेज के सभागार में शुक्रवार को दिन में 11 बजे आजमगढ़ के डीएम विशाल भारद्वाज ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान आजमगढ़ सभागार में सभागार में मौजूद छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो अपना नाम दर्ज करवाएं। 1 जनवरी 2024 को जो लोग 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर रहे हैं उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए और अन्य जरूर संशोधन के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने आज से विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। डीएम ने सभागार में मौजूद छात्र छात्राओं के हाथ ऊपर उठवाकर करवाकर यह भी पूछा कि किनका नाम वोटर लिस्ट में अभी नहीं जुड़ा है। ज़्यादातर बच्चों ने हाथ ऊपर किया। इस पर डीएम ने कहा कि वह सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर मौजूद सभी छात्र छात्राओं से अपील है कि जो भी लोग 1 जनवरी तक 18 वर्ष के हो जाएंगे वो अपना नाम जरूर से मतदाता सूची में दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा कैंप लगाकर इसका आयोजन किया जाएगा। डीएम ने कहा कि आज के बच्चे टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से भी अपना नाम बढ़वाया जा सकता है या अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। इस दौरान एडीए प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, एसडीएम सदर ज्ञान चंद्र गुप्ता, बीएससी समीर, शिवली कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अफसर अली, चीफ प्रोक्टर डॉक्टर एहतेशामुल हक, प्रोफेसर अल्ताफ अहमद, प्रोफेसर हसन खालिद अब्बासी, डॉक्टर जुबैर अहमद, प्रोफेसर जावेद अख्तर, डॉक्टर हसनन बैग मौजूद रहे। सुनते हैं डीएम ने कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी दी। शिक्षण का कार्य विशेष शुरू हो रहा है, क्या है ये कार्यक्रम? 1 जनवरी 2024 को जो लोग 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहे हैं उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए और जो मतदाता सूची में अन्य आवश्यक संशोधन है उनको करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम आज से प्रारंभ किया है। और इस अवसर पर मैं सभी जनपदवासियों से अनुरोध करूंगा कि यदि उनका नाम इलेक्टोरल जो वोटर लिस्ट में नहीं है, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है या उसमें कोई वो संशोधन करना चाहते हैं तो अपने बीएलओ से वो संपर्क कर सकते हैं अथवा जो ऑनलाइन ऐप है, ऑनलाइन पोर्टल है, उसके माध्यम से उसमें संशोधन करा सकते हैं। असर निर्वाचन का कार्यक्रम था, क्या कहना है, क्या उद्देश्य का? आज हमारे यहाँ जो है प्रशासन द्वारा जो है निर्वाचन नियमावली को जो है शुद्धिकरण और नए मतदाता को जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य ये था कि जो बच्चे अभी वोटर नहीं हैं, 1/1/24 को भी वोटर होंगे, वो पहले ही से फॉर्म भर दें और जब उनका एज पूरी होगी तो ऑटोमेटिक वो जो है वोटर लिस्ट में आ जाएंगे। और इस संबंध में जो है सभी उच्च अधिकारियों ने भी अपने अपने मत रखे, मोटिवेट किए बच्चों को। और हम लोगों ने अपने यहाँ एक प्रोफेसर हैं, हमारे जो है महाविद्यालय के जो भी बच्चे हैं जो वोटर नहीं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बन जाए और अपने बने, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, जहाँ भी वोटर नहीं बने हैं उनको वोटर बनवाएंगे। यही आज हम लोगों ने मोटिवेट किया है बच्चों को।
प्रवक्ता ओंकार पांडे ने बीजेपी पर शहीदों के अपमान का आरोप लगाया और कहा एक तरफ बीजेपी शहीदों की शहादत पर वोट मांगती है और दूसरी तरफ उनका अपमान करती है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सूबे के कृषि मंत्री और प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही की उपस्थिति में शहीद सौदागर सिंह के अपमान से बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा भी नकाब हो गया है। शहीद के अपमान का प्रतिकार करने पर शहीद सौदागर सिंह की पुत्रवधू को बीजेपी ने जबरन कार्यक्रम स्थल से बाहर करा दिया। शहीदों और उनके परिवारजनों का अपमान होता देख कांग्रेस चुप नहीं बैठ सकती। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजनों का सम्मान होना था। मंच पर उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री और प्रभारी मंत्री श्री प्रताप शाही उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में शहीद सौदागर सिंह की पौत्रवधू अंजना सिंह के सामने शहीद सौदागर सिंह का अपमान हुआ, जिससे व्यथित होकर उनकी पौत्रवधू अंजना सिंह ने विरोध दर्ज कराया। विरोध दर्ज कराने पर अपनी किरकिरी होती देख बीजेपी नेताओं ने महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा शहीद सौदागर सिंह की पौत्रवधू को कार्यक्रम स्थल से जबरन बाहर करवा दिया, जो सर्वथा निंदनीय है। इस पार्टी के लोगों के पूर्वज कभी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिए, उनसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के सम्मान की कतई उम्मीद नहीं की जा सकती। देश के लिए 3 युद्ध लड़ने वाले प्रथम वीर चक्र विजेता शहीद सौदागर सिंह का अपमान सभी शहीदों का अपमान है। बीजेपी सिर्फ वोट के लिए राष्ट्रभक्ति का ढोंग करती है और शहीदों की शहादत पर वोट मांगती है और मतलब निकलने पर शहीदों का अपमान करती है। अब देश की जनता बीजेपी के चाल चरित्र चेहरा समझ चुकी है। बीजेपी शहीदों के शहादत पर वोट तो मांगती है, लेकिन काम निकलने के बाद उनका अपमान करने से नहीं चूकती है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों का सम्मान होना था, जिसमें शहीद सौदागर सिंह की पौत्र वधू अंजना सिंह कार्यक्रम में उपस्थित थीं। उनके सामने शहीद सौदागर सिंह का अपमान हुआ, जो सभी शहीदों का अपमान है। बीजेपी के लोग हमेशा शहीदों का अपमान करते हैं और जिनके दल के किसी व्यक्ति के पूर्वज कभी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं हुए, देश की आज़ादी से जिसका कोई रिश्ता नहीं रहा, उससे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के सम्मान की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के कृत्य की घोर निंदा करती है। कांग्रेस पार्टी शहीदों के शहादत का सम्मान करती है और हमेशा करती रहेगी। नरौली स्थित भृगु ऑटोमोबाइल का भव्य उद्घाटन देवीपाटन शक्तिपीठ के महाराज मिथिलेश दास जी महाराज ने किया। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि मिथिलेश दास महाराज ने कहा कि ज्ञानेंद्र सिंह की शोरूम में आजमगढ़ में मोटरसाइकिल के क्षेत्र में एक नई क्रांति का संचार होगा तथा आमजन को मोटरसाइकिल के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं एमएलसी जसवंत सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कृष्णपाल, निवर्तमान जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष जगन्नाथ सिंह, आरपी राय, डॉक्टर संतोष सिंह, पूर्व विधायक रामदर्शन यादव, राजेश यादव, विजेंद्र सिंह, अनिल सिंह, धनंजय सिंह बाबू, विजय कुमार सिंह भक्कू, माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री विजय कुमार सिंह, केसरी सिंह टाइगर, राजेश सिंह, भोला वेद प्रकाश शर्मा, विजय दुबे, अनुराग सिंह, विशाल सिंह, छोटू, सुशील जायसवाल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। अंत में ज्ञानेंद्र सिंह ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट किया। क्या क्या फीचर्स रॉयल एनफील्ड में आप दे रहे हैं और किस तरह से आप ग्राहकों को रुझाएंगे आजमगढ़ के प्रतिष्ठान पे? जी, हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे पूरी तरह खरे उतरे। कोई कमियां रहेंगी, छोटी से छोटी कमियों को गंभीरता से लिया जाएगा। और रही कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात, तो इस समय R&D में 2 व्हीलर सेक्टर पे सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस और इन्वेस्टमेंट फंड्स के हों चाहे टेक्नोलॉजी को हों, RE लेके आ रही है। कंपनी के जिस हिसाब से आप देखेंगे फीचर्स इन द सेंस, तो रोज नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, उसको कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व कर रही है। और रही बात तो लोगों मार्केट ज़्यादा बेहतर रुझान देगा, मैं अपने मुंह से क्या बताऊं। मेरा पूरा फोकस है, हमारे पास RE सेगमेंट के सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। 350 सीसी से इसका सेगमेंट स्टार्ट होता है और 650 तक अभी जा रहा है। और आने वाले टाइम्स में कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होने की पसंद तो बुलेट है, मगर फाइनेंस कहीं ना कहीं इशू होता है, तो फाइनेंस वो उसके लिए पूरा काम किया गया। फाइनेंस की पूरी सुविधा हर तरह से उपलब्ध है। जी, लॉन्ग ड्राइव के लिए गाड़ी क्या खास है? जी, लॉन्ग ड्राइव के लिए बुलेट ऑलरेडी एक क्रूजर बाइक है, क्रूज करने के लिए है ही ये। आराम से आप इसकी क्वालिटी क्या है? बहुत सारी बुलेट वगैरह होती है, जो कंपनी है। जी, सबसे पहला तो नाम में ही रॉयल शब्द जुड़ता है। जो जब इंसान उसको ड्राइव करता है तो उसको वो फील उसको खुद महसूस होती है कि वो नाम की रॉयल एक सवारी नहीं है, वाकई रॉयल है। हाँ, चाहे बॉलीवुड बहुत ही शुभ दिन रहा आज। चरौती के जो महान जी जो योगी जी हैं, हमारे महाराज जी, उद्घाटन हुआ है योगी जो मिथिलेश नाथ यादव महाराज जी। आज भृगु ऑटो एजेंसी का उद्घाटन हुआ है, आपका क्या शुभ संदेश है?
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भृगु ऑटोमोबाइल आज हम सबको 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ देवी पाटन परम पूज्य योगी मिथिलेश नाथ जी महाराज के सानिध्य में मेरा भी यहाँ आना हुआ और मैं साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूँ भृगु ऑटोमोबाइल के सभी कार्यकर्तागण, बंधुजन और प्रबंधक, हमारे बड़े ही तेज तर्राक युवा समाज सेवी ठाकुर अनुराग सिंह जी एवं ठाकुर विशाल सिंह जी को, इनके सभी समस्त स्टाफ के सभी जनों को, और ये अवसर हम सबको मिला वो भी विजयादशमी अभी कल ही पूरे राष्ट्र में अपित पूरे विश्व में मनाई गई है और जिसका बड़ा ही महत्व है। और जैसे ही विजयादशमी संपन्न होते ही जो एकादशी और द्वादशी लगी और द्वादशी का आज तेरस भी लग गया है और तेरस स्वयं बाबा भूत भावन आशुतोष औघड़दानी महामृत्युंजय बाबा शिव का दिवस है, तिथि है और उसमें हम सब त्रयोदशी तिथि में बड़े ही शुभ अवसर पर हम लोगों का आगमन हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद, शुभकामनाएं, भविष्य में खूब उन्नति करें। आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद है कि आप सब हम लोगों के ऐसे स्नेह में आपका आगमन हुआ। धन्यवाद। 28 व 29 अक्टूबर को आजमगढ़ जनपद में 13 परीक्षा केंद्रों पर प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रशासन, पुलिस व शिक्षा अधिकारियों के साथ ही परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापकों की बैठक बुधवार को दिन में 11 बजे कलेक्ट्रेट के समीप नेहरू हॉल के सभागार में संपन्न हुई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि डीएम, एसडीएम और पुलिस के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रों पर शुचितापूर्ण परीक्षा को लेकर जो भी निर्देश दिए उसके संबंध में जानकारी दी गई। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि 28 व 29 अक्टूबर को दो पालियों में 4 पेपर कराए जाएंगे। इसमें 24,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पेपर समय से केंद्रों पर पहुंच जाएंगे, लेकिन सील्ड डिजिटल लॉक आधे घंटे पहले व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किया जाएगा। सुनते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक ने क्या जानकारी दी। पेट की परीक्षा को लेकर क्या आज मीटिंग हुई है, क्या मीटिंग हुई? 13 सेंटरों पे अभी 28 और 29 को परीक्षाएं हैं। कुल 24,000 बच्चे भाग ले रहे हैं। उन्हीं की परीक्षा को बढ़िया ढंग से कराने के लिए केंद्र व्यवस्थापकों की और स्टेटिंग मजिस्ट्रेट्स की, सेक्टर मजिस्ट्रेट की एक ज्वाइंट बैठक हुई है। डीएम साहब ने रिव्यू मीटिंग लिया है। डीएम साहब भी यहाँ मौजूद रहे? डीएम साहब मौजूद थे, पुलिस के भी अधिकारी मौजूद रहे। अच्छा। सभी डीएम जो लगाए गए वो भी मौजूद रहे। तो क्या क्या कुछ खास जो बिंदु हैं? खास बिंदु है कि पेपर उस दिन समय से पहुंचेगा, लेकिन पेपर का जो सील बंद लॉक होगा वो डिजिटली आएगा उसी दिन आयोग से और व्हाट्सएप के माध्यम से केंद्र को आधे घंटे पहले बताया जाएगा। ये विशेष परीक्षा के बारे में। तो कितनी पालियों में होगी? 4 पालियों में होगी। कितनी दिवसीय परीक्षा? 2 पालियों में 2 दिन होगी, कुल 4 पालियों में। सकरी तहसील क्षेत्र के जैनपुर व आजमगढ़ कस्बा में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को शुक्रवार को गाजे बाजे व ढोल नगाड़े संग डीजे पर हर्षोल्लास पूर्वक नृत्य कर देवी प्रतिमा का विसर्जन हुआ और प्रशासन मुस्तैद रहा। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को दिन में 12 बजे से 9 मां दुर्गा भवानी का हवन पूजन के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा को ट्रैक्टर ट्रॉली पिकअप पर लाद कर पूरे नगर पंचायत में भ्रमण कराया गया। इसके बाद ढोल नगाड़ा के साथ जैनपुर चौक पर डीजे की धुन पर देर तक नाचते हुए अबीर गुलाल उड़ाकर माता रानी की जयकारा लगाते हुए मां दुर्गा की प्रतिमा को राजादेपुर, नरईपुर, लाड़घाट होते हुए दोरीघाट स्थित सरयू नदी के तट के किनारे चिन्हित स्थान पर विसर्जित किया गया। मां दुर्गा की प्रतिमा जिधर से गुजरती उधर देखने वालों का तांता लगा जा रहा था। जिस दौरान डीजे की धुन पर भक्त नाचते गाते चल रहे थे, वही भारी संख्या में पुलिस और पीसी के जवान के साथ जैनपुर कोतवाली प्रभारी विवेक पांडे व एसआई देवेंद्र सिंह मौजूद रहे। महाराजा सुहेलदेव राजे विश्वविद्यालय आजमगढ़ में गृह प्रवेश का आयोजन विधि विधान से किया गया। विद्यालय में 5 विंग बनकर तैयार हो गया है। अभी कैंपस में रास्ते अवरुद्ध हैं। विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने अवगत कराया कि जल्द ही विश्वविद्यालय में महामहिम राज्यपाल महोदय का आगमन होगा, क्योंकि दीक्षांत समारोह दिनांक 26 नवंबर 2023 को संभावित है। गृह प्रवेश की शुरुआत पूरे विधि विधान से 3 ब्राह्मणों द्वारा कुलपति महोदय के हाथों संपन्न हुआ। आयोजन के समय विश्वविद्यालय के कुल सचिव, महासहायक कुल सचिव, डीएवी के प्राचार्य और बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रमों के आयोजन के समय प्रोफेसर मदन मोहन उपाध्याय, डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह, डॉक्टर अजित प्रताप सिंह, डॉक्टर जेपी यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
आजमगढ़ के निजामाबाद में भारतीय पत्रकार संघ आजमगढ़ के जिला महामंत्री डॉक्टर शाहनवाज खान की माता की आज से लंबी बीमारी कैंसर की इलाज कराते हुए बीएचयू और बनारस में देहांत हो गया। आज उनका पार्थिव शरीर फरहाबाद में दफन किया गया। उनकी मौत की सूचना पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, अधिवक्ता, पत्रकार आदि लोग मिट्टी में उपस्थित थे, जिसकी सूचना मिलते ही भारतीय पत्रकार संघ की एक बैठक मैरिज हॉल बड़ा गांव में हुई, जिसमें पत्रकारों ने 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि सभा किया। इस अवसर पर वीरेंद्र नाथ मिश्र, राकेश पाठक, मोहम्मद सादिक, राजेश पाठक, ज्ञानचंद पाठक सहित तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक ने किया। हीरालाल स्मारक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बीके यादव के सुपुत्र विभव यादव आंसू के निज आवास पर मां भगवती जागरण पूर्वांचल लोकप्रिय गायक कलाकार राजेश रंजन की पूरी टीम द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जहां बाहर से आए कलाकारों ने अपनी जीवंत झांकी प्रस्तुत कर कार्यक्रम में शमा बांध दिया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री बीके यादव, जमालपुर प्रधान हरीशचंद्र यादव, आंसू यादव द्वारा दीप प्रज्वलन विद्वत गाकर गायक कलाकार राजेश रंजन द्वारा गणेश वंदना से कार्यक्रम में शमा बांधते हुए एक से एक बढ़कर भजन प्रस्तुत कर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। तालियां भी खूब बजती रही। सभी श्रोता मां के जागराते का आनंद लेते रहे। पूरी रात जागरण में झांकी के कलाकार आकर्षण का केंद्र बने रहे। भक्तों ने भी कलाकारों का उत्साह बढ़ाते रहे। आयोजित मंडल की तरफ से कलाकारों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया। जय माता दी। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं अजय राय जी के निर्देश पर और हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में दलित संवाद, एक दलित गौरव संवाद महाअभियान चला रही है, जिसमें दलितों की जो प्रमुख मांगे हैं, जो अनुसूचित जाति की जो प्रमुख मांग है, जो उनके समाज के विकास के लिए, जिसको कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे में शामिल करेगी और फिर सरकार आने पर उसके लिए काम करेगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमारा एक अभियान चल रहा है। हम दलित अधिकार पत्र भी भरवा रहे हैं और दूसरी तरफ चौपाल लगा करके जो दलित गौरव संवाद, उनसे संवाद स्थापित करके गांव के अंदर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। सगड़ी तहसील क्षेत्र के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिलाधिकारी ने निर्वाचन नामावली आलेख का प्रकाशन कर पुनरीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। किरण सिंह महिला महाविद्यालय में छात्राओं को फॉर्म वितरित किया गया। वही जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को दिन में 1 बजे के किरण सिंह महिला महाविद्यालय पर एसडीएम सगड़ी डॉक्टर अतुल गुप्ता ने सगड़ी तहसील क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए निर्वाचक नामावली आलेख का प्रकाशन कर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में छात्राओं को नाम वृद्धि के लिए फॉर्म वितरित कराया। वही 27 अक्टूबर को प्रकाशन के बाद 9 दिसंबर तक आपत्ति ली जाएगी। 4-5 नवंबर शनिवार और रविवार, 25-26 नवंबर शनिवार और रविवार, 2-3 दिसंबर शनिवार और रविवार को घोषित कर मतदान केंद्र पर मौजूद रहकर बीएलओ के द्वारा 1 वर्ष 2024 के आधार पर फॉर्म 6 नए पंजीकरण व फॉर्म 7 मृतक व डुप्लीकेट को हटाने व फॉर्म 8 निवास परिवर्तन व दिव्यांग मतदाताओं की पहचान की जाएगी। वही 26 दिसंबर तक आपत्तियों का निस्तारण व मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी वर्ष 2024 को किया जाएगा। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी जाएगी। आजमगढ़ की अतरौलिया पुलिस ने अपनी अलग अलग 2 कार्रवाइयों में 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी हैं। 2 अक्टूबर 2023 की बात है, जहां थाने पर रेफरेंस दर्ज किया गया था। अभियुक्त लेखपाल शैलेश पुत्र दयाराम निवासी ग्राम रत्नावे थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा 7-8 वर्ष शादी का झांसा देकर वादनी से औपचारिक रूप से मंदिर में शादी किया और शारीरिक संबंध बनाया तथा प्रतिवादी के परिवार वालों ने शादी की बात तय करते समय वादनी के परिजन से दहेज 5 लाख रुपए और 4 चक्का गाड़ी की मांग किया। गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया। तो ये दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने 2 अगस्त 2023 को स्थानीय पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। धैर्य दिया गया था कि वादनी की नाबालिग पुत्री, जिसकी लगभग उम्र 17 वर्ष है, को विपक्षी आदर्श के साथ पुत्र मुन्नालाल निशा शादी का झांसा देकर गला फंसा लिया गया। इस समय थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी अंडर 19 राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता चतुर्थ वर्ष 2023-24 के समापन के मुख्य अतिथि ने गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष पूर्व में आजमगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष रहे सजानंद राय एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अभिषेक सिंह, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी एवं श्री स्वतंत्र सिंह मुंडा व क्षेत्रीय मंत्री श्री संदीप सिंह सोनू परितोष राय के शुभ हाथों से किया गया। फाइनल मुकाबला लखनऊ बनाम फरीदाबाद के बीच खेला गया। फरीदाबाद में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया। निर्धारित 20 ओवरों में फरीदाबाद में 9 विकेट खोकर 141 रन बनाया और लखनऊ को 142 रनों का लक्ष्य दिया। फरीदाबाद की तरफ से बल्लेबाजी में सबसे अधिक 27 रन वैभव और प्रशांत ने 25 रन बनाए। लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी में सबसे अधिक 3 विकेट अपूर्व और मोहम्मद शाहिद एवं अभिषेक राय ने 2-2 विकेट लिए और लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम 19वें ओवर में 120 रनों पर ढेर हो गई। लखनऊ की तरफ से बल्लेबाजी में सबसे अधिक 46 रन शुभम तिवारी और सत्यम ने
38 रन बनाए। गेंदबाजी में फरीदाबाद की तरफ से सबसे अधिक 3 विकेट आयुष ने एवं पूरब ने 2 विकेट लिए। आज के फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच आयुष को दिया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब लखनऊ टीम के ऑलराउंडर कीर्तिराज को दिया गया। बेस्ट बॉलर का खिताब फरीदाबाद के पूरब को दिया गया। बेस्ट फील्डर का खिताब फरीदाबाद की आयुष को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का खिताब आजमगढ़ टीम के कप्तान धनंजय यादव को दिया गया। फाइनल चुनाव तो क्या है इसमें पूरा? मैं तो आयोजक समिति को पहले आप सबके माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में ये अंडर 19 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी और मुझे लगता है 4 दिन लगातार पूरे प्रदेश की अलग अलग टीमों ने इसमें प्रतिभाग लिया है और अंत में लखनऊ उप विजेता और फरीदाबाद विजेता टीम घोषित हुई है। मैं इन सब को शुभकामना देता हूँ और जितने भी हमारे अलग अलग जनपदों से आए हुए हमारे क्रिकेट प्रेमी और इसमें प्रतिभाग लेने वाले बच्चे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आजमगढ़ जैसे जनपद में अंडर 19 खेलने आए और विशेष तौर पे इस आयोजन समिति के हमारे अमन श्रीवास्तव जी को और उनकी पूरी टीम को भी मैं बधाई देता हूँ कि आजमगढ़ जो फरीदाबाद और लखनऊ का व्यक्ति यहाँ आना नहीं चाहता, लेकिन इनका आयोजन इतना बढ़िया रहा जिसके कारण उतने दूर के भी बच्चे आकर के अपना प्रदर्शन दिखाए हैं। इसके कारण हमारे आजमगढ़ जनपद में ऐसे भी अच्छे क्रिकेट प्रेमी हैं, लेकिन इससे हमारे जनपद के जो युवा क्रिकेट प्रेमी हैं उनके बीच में एक उत्साह है और वो अच्छा प्रदर्शन करके मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे जैसे उनका अच्छा प्रदर्शन होगा अंडर 19 या भारत की टीम में या उत्तर प्रदेश की टीम में अलग अलग, और मैं देखता हूँ कि आजमगढ़ में बहुतेरे ऐसे हमारे क्रिकेट प्लेयर हैं जो आजमगढ़ में उन्होंने शुरुआत किया और धीरे धीरे अन्य प्रदेशों में जाकर के अच्छा प्रदर्शन करके और उनके टीम में अपने स्थान बनाए हैं। तो मैं विशेष तौर पे इस आयोजन के लिए अमन श्रीवास्तव को और उनकी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। क्या क्या पुरस्कार दिए गए खिलाड़ियों को? बच्चों को स्वाभाविक तौर पे एक ट्रॉफी है और कुछ उनके लिए पुरस्कार स्वरूप विजेता को 31,000 विजेता को 21,000 रुपया विजेता को पुरस्कार दिया गया है और ये कोई बड़ा पुरस्कार नहीं, लेकिन फिर भी उनके प्रोत्साहन के लिए बड़ा है। मुझे लगता हूँ कि इस प्रतिस्पर्धा में आजमगढ़ के और बच्चे आगे खड़ा होंगे जिससे आजमगढ़ का नाम रोशन होगा और स्वाभाविक तौर पे इसमें हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार खेलो इंडिया के माध्यम से नीचे गांव में छुपी हुई प्रतिभाओं को निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसी का एक सार्थक स्वरूप यह है कि आज पहलवान स्टेडियम में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति में ये अंडर 19 प्रतियोगिता हुई है। हम उसको लगता है इसका बड़ा अच्छा सकारात्मक संदेश गया है। मैं एक बार पुनः सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं, उनके मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए उनको धन्यवाद। अपना परिचय बता दें। मैं अमन श्रीवास्तव, जिला मंत्री युवा मोर्चा और पूर्व राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी। अच्छा, आज मैच समापन तक क्या है इस पर? आज इस टूर्नामेंट का स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी अंडर 19 राज्य स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच, ये चतुर्थ वर्ष का यह टूर्नामेंट था जिसका फाइनल मैच फरीदाबाद और लखनऊ के बीच खेला। इसमें लखनऊ की टीम विजेता रही जिसने पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम को विजेता रही जिसमें फरीदाबाद ने पहले बल्लेबाजी किया और लखनऊ को 142 का लक्ष्य, जिसमें पीछे बैटिंग करते हुए लखनऊ की टीम मात्र 122 रन ही बना सकी और 20 रनों से इस टूर्नामेंट में उप विजेता बनी। क्या संदेश देना चाहेंगे इस मैच से लेकर उस युवाओं में? आप युवा मोर्चा के भी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर टूर्नामेंट कराने का मेरा एकमात्र जो परिपक्ष रहता है कि पार्टी के वरिष्ठ लोग या समाज के वो लोग जो सीनियर रहे हैं और जिनकी सोच किसी पार्टी में बाधित नहीं रही, ऐसे लोगों के नाम पे मैं टूर्नामेंट कराता हूं, आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। और युवाओं के लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूं और हमेशा ये चाहता हूं कि जब खिलाड़ी खेल से जुड़ा रहेगा तो नशा पताही से दूर रहेगा और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में जब वो आगे बढ़ेगा तो उसको समाज में चलने का, अनुशासन में रहने का, आगे बढ़ने का सारे तरीके उसको खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे।